संजीव झा मुझे बताया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी धन्यवाद। आप सुन रहे होंगे अभी भदौड़ी जी को कहने के लिए मुश्किल की घड़ी है आम आदमी पार्टी के लिए जो आज ये हुआ है। 4 मार्च तक उप मुख्यमंत्री गए जेल में। देखिए ये मुश्किल की घड़ी दुर्भाग्य है इस देश के लिए कि जिस तरह से केंद्र में बैठी सरकार अपनी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। एक बात समझिए कि ईडी हो या सीबीआई हो, बाकी एजेंसी हैं, हजारों करोड़ रुपए अदानी ने लूट लिया, कोई एजेंसी जाकर उसकी जांच नहीं कर रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री से उसकी दोस्ती है तो अदानी की यारी, जो शिक्षा स्वास्थ्य में काम करे उसको जेल भेजने की तैयारी, गिरफ्तारी उसकी। तो मुझे ये लगता है कि ये सारा एजेंसी, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा था और मुझे लगता है पता नहीं सांसद जी कितनी कानून की समझ रखते हैं, प्रक्रिया की समझ रखते हैं। एक बात बताइए कि उन्होंने ही कहा कि मनीष सिसोदिया एक्यूज नंबर 1 थे। इन्हीं सब लोगों ने गला फाड़ फाड़ कर कहा था, कोई कहा कि 10,000 करोड़, कोई कहा 5,000 करोड़, कोई कहा 1,000 करोड़ का करप्शन मनीष सिसोदिया जी ने किया। 800 इनके ऑफिसर 500 जगहों पर छापा मारा। मनीष जी के घर पे छापे पड़े, मनीष जी के ऑफिस छापे पड़े, मनीष जी के पैतृक गांव पे छापे पड़े। आखिर क्या मिला वो भी उनको बताना चाहिए था। और उसके बाद 5 महीने के बाद जब चार्जशीट सबमिट किया तो उस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं था जो एक्यूज नंबर 1 थे। उनमें करप्शन क्या किया उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट हुई, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं था। तब मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद आज आनंद फान में गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी। और तब जब मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि अब चूंकि मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मुझे बजट पेश करना है, तो मुझे बजट बनाने और बजट पेश करने का समय दे दिया जाए। तो आखिर किस बात की जल्दी है। ये 2 तरफ इशारा करती है। एक तरफ कि अदानी की दोस्ती के कारण वो नहीं चाहते हैं कि अदानी की चर्चा हो पाए। मैं आपसे संजीव ये पूछना चाहूंगी, भाई वो मोबाइल फोन्स, देखिए हम तमाम तकनीकों में नहीं जा सकते इस समय, लेकिन जो मोटे तौर पर जो तमाम वो मोबाइल फोन्स और सिम्स और ये सब चीजें जो क्रश करी गई, सबूत को मिटाने की बात कही जा रही है, वो भी अहम आरोप आ जाता है। देखिए ये मैं आज ईडी हो या सीबीआई हो, ये कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं। ये सारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और ईडी और सीबीआई एक्ट करते हैं। भगवान ना करे निधि जी कभी आपको इन एजेंसी का सामना करना पड़े। जब भी वो एजेंसी आती है आपके फोन लेके चले जाते हैं, आपके सारे इंस्ट्रूमेंट लेके चला जाता है। फिर आप कोई और फोन में अपनी सिम डालते हैं तो वो फोन नोट कर लिया, उसका IMEI नंबर नोट कर लिया, फिर आप नया फोन लिए, फिर आपने डाला। जरा सीबीआई ये भी बता दे कि मनीष सिसोदिया जी के यहाँ से उसने कितने फोन सीज किए हैं, कितने उनके लैपटॉप उन्होंने सीज किया, ये भी तो बताए। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें देखिए गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। गुमराह करने की कोशिश केवल इसलिए कि आज देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की हालात देश को बना दिया है कि अगर आप अदानी खिलाफ सवाल पूछ लिया आपने, अगर सरकार कटघरे में खड़ा कर दिया तो ईडी सीबीआई भेज देंगे, आप डर जाओ। पर ये नहीं जानते कि हम आंदोलन से आए हुए लोग हैं, इनकी ईडी सीबीआई से हमें क्या डर। आप 10 दिन के रिमांड पर रख लो, कुछ नहीं मिलने वाला, फिर आप बरी होके आएंगे। ठीक है, लेकिन ठीक है संजीव जी, जनता का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल आपने अपनी बात रखी और आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।